Welcome, dear student, to this theory session of manufacturing processes. We are discussing our last unit, that is plastic. Now, the half unit is over, that is shaping of practice, plastics. पिछले लेक्चर में हमने प्लास्टिक के कुछ शेपिंग ऑपरेशन देखे थे, फॉर्मिंग ऑपरेशन देखे थे. Now, similar to metal, we have to see next topic, that is joining of plastic. So similar to metal, plastic also can be joined by mechanical fastener, that is nut, bolt and screws. So mechanical fasteners like screw, rivets, pins, sheet metal, nuts are most common joining methods. प्लास्टिक भी इन मेथड से जॉइन किया जा सकता है जैसे कि हम मेटल को करते हैं मैकेनिकल फास्टनर्स का यूज करके. दिस फास्टनिंग requires the strong and thick plastic to withstand the load of fastener. लेकिन फास्टनर से अगर आपको प्लास्टिक ज्वाइन करना है तो मेजर रिक्वायरमेंट क्या है आपका? प्लास्टिक शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इट शुड बी थिक इनफ so that it can withstand the load of fastener. Otherwise, due to that load itself, it will get breakdown. That's why. So next one is a solvent bonding. ये भी हमने मेटल्स में देखा था, लेकिन प्लास्टिक में ये ज़्यादा पॉपुलर है. Plastics are softened by coating them with a solvent, then clamped or pressed together. एक ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम जिसमें प्लास्टिक डिजॉल्व होता है, उसका एक कोट करेंगे प्लास्टिक के लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ पार्ट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होके लूज बन जाएगा या सॉफ्ट बन जाएगा. फिर उस पर हम क्लैंपिंग करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर की वजह से दोनों पार्ट आपस में परमानेंटली जॉइंट हो जाएंगे. द प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स मिक्स टुगेदर and the part bound when the solvent evaporate. जो आपका सॉल्वेंट है वो इवापोरेट होने के बाद दोनों पार्ट परमानेंटली जॉइंट हो जाएंगे आपके. दिस प्रोसेस हैज लिमिटेड टू थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है. दैट्स वाई मोस्टली दिस इज यूज फॉर थर्मोप्लास्टिक्स. प्योर डोप्ड मोनोमर और पॉलीमराइजिंग सॉल्वेंट कैन बी यूज. सॉल्वेंट किस तरह के हो सकते हैं? प्योर, डोप्ड मोनोमर. प्योर मतलब ओनली मोनोमर्स. डोप्ड मोनोमर में मोनोमर लेकिन उसमें कुछ डोपिंग एजेंट रहेंगे. एंड पॉलीमराइजिंग, और पॉलीमर भी एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं. A day at room temperature and several hours at elevated temperature may require to cure the bond. सॉल्वेंट बॉन्डिंग में क्यूरिंग जरूरी होता है. ओवर द टाइम वो बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है. So third one for joining the plastic is a spin welding. नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है. स्पिन मतलब रोटेशन, रोटेशन से वेल्डिंग करना. In the spin welding process, one part is held stationary while the other is rotated and pressed against the stationary part. ये हमने फ्रिक्शन वेल्डिंग में थोड़ा सा देखा था इस तरह का, मेटल में फ्रिक्शन वेल्डिंग. The spinning action create extreme heat all along the circular joining path. स्पिनिंग एक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा. एक्सट्रीम प्रेशर इज साइमल्टेनियसली अप्लाइड बाय प्रेसिंग द टू पार्ट्स टुगेदर. अब रोटेशन के साथ और कौन सा फोर्स लगेगा? लीनियर फोर्स भी लगेगा उसके ऊपर, जैसे कि फ्रिक्शन वेल्डिंग में होता था. ये सेम प्रोसेस है फ्रिक्शन वेल्डिंग का, लेकिन मेटल में उसे फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं और प्लास्टिक में उसे स्पिन वेल्डिंग कहते हैं.
The combination of extreme heat and pressure fuses the plastic together along the path, creating a clean and instantaneous circular joint. It is applicable to thermoplastics only. क्यों थर्मोप्लास्टिक को? क्योंकि हीट से थर्मोप्लास्टिक ही क्या होंगे, प्लास्टिक स्टेट में आएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट से फिर से सॉफ्ट होने वाले नहीं है। सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं, जो दो पार्ट हमें ज्वाइन करने हैं, यहाँ पर जो आपको छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसे मुझे नीचे के पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो मैं रोटेशन दूंगा एक पार्ट को, एक पार्ट स्टेशनरी रखूँगा और रोटेशन के साथ कौन सा डाउनवर्ड फोर्स भी उसे अप्लाई करूँगा मैं, जिसकी वजह से हीट के वजह से दोनों पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हम अलग से नहीं लेंगे, आपके पास यूनिट 3 के नोट्स है, उसमें से आपको अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ढूंढना है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस रहेगी प्लास्टिक में। द ओनली डिफरेंस, इन प्लेस ऑफ मेटल यू हैव टू रिप्लेस द वर्ड प्लास्टिक। मेटल को आपको रिप्लेस करना है प्लास्टिक से, बाकी एज इट इज़ इंक्लूडिंग डायग्राम एंड एवरीथिंग एज इट इज़ रहेगा। तो ये यूनिट में बहुत सारे कॉमन टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इंडक्शन वेल्डिंग, it can be done by pressing two pieces of plastic material together around the metal insert. अब देखिए, इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी विच इज फॉलोड बाय अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कट बाय अनदर कंडक्टर, इट विल गेट इंड्यूस करंट, जिसे हम ईडी करंट कहते हैं। तो इसके लिए कंडक्टर होना ज़रूरी है, लेकिन प्लास्टिक कंडक्टर नहीं है। प्लास्टिक इज़ नॉट अ कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। जनरली हम वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग करते हैं एज ए इंसुलेशन। तो प्लास्टिक में आप इंडक्शन वेल्डिंग कैसे करोगे? तो सिंपल है, जिस पार्ट को आपको इंडक्शन वेल्ड करना है उसमें आपको एक मेटल इंसर्ट रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका ईडी करंट इंड्यूस हो और हीट वहाँ पर जनरेट होगी लोकलाइज। तो यहाँ मेटल इंसर्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। When passed through a magnetic field, the metal insert get heated due to induction phenomena and compression produce a fusion weld. तो यहाँ हीट जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक मेटल पार्ट जिसके सराउंडिंग में आपका प्लास्टिक होगा। मेटल पार्ट हीट होगा तो प्लास्टिक भी हीट होगा और बाद में प्रेशर से आप दोनों प्लास्टिक को ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन वेल्डिंग। द मेटल मे रिमेन फ्यूज विद द प्लास्टिक। इस कंडीशन में एक ही ड्रॉबैक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेटल अंदर फंस जाता है और फिर आप उसे निकाल नहीं सकते एक बार जॉइनिंग होने के बाद, तो वो परमानेंट वहाँ पे रहेगा। इट इज़ अ हाई कॉस्ट टेक्निक सुटेबल फॉर डिफ़िकल्ट टू वेल्ड प्लास्टिक सच एज पॉलीप्रोपिलीन। ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन वहीं पे यूज़ किया जाता है जहाँ बाकी मेथड से जॉइनिंग करने के लिए डिफ़िकल्टी है। सो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मेटल इंसर्ट है, थर्मोप्लास्टिक पार्ट दोनों तरफ, ये आपके कॉइल है जो आपको यहाँ पर डॉटर दिख रहे हैं, वर्क कॉइल। कॉइल से करंट पास होगा जो इस इन प्लांट में, जिसको हमने दोनों प्लास्टिक के बीच में प्लांट किया है, उसमें करंट इंड्यूस होगा, ईडी करंट, और हीट अप होगा, वहाँ पर हीट जनरेट होगा। ड्यू टू दिस हीट बोथ वर्क पीस विल गेट मेल्टेड एंड प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड सो दैट अ परमानेंट जॉइंट और वेल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर हम हीट जनरेट करने के लिए कौन सा फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन। डाई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। डाई इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ये प्लास्टिक के लिए जनरली यूज़ होता है, मेटल्स में यूज़ नहीं होता है। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग is accomplished by applying a high frequency alternating electric field to a polymer. डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ये फिनोमेना कैसे अप्लाई जनरेट होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट, एसी करंट जिसे हम कहते हैं, वो हम अक्रॉस द पॉलीमर, जैसे भी आपको वेल्ड करना है या हीट करना है उसके अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट। कौन सा करंट, एसी करंट।
The electric field is created between the two electrodes with dies connected to them. दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं. Polymers have polar molecular structure such that when the molecules are exposed to alternating electric field, they tend to align in the field direction so that the positive end of the dipole will align with the negative charge according to the electric field. अब पॉलीमर क्या होते हैं? इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, पोलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो जो मॉलिक्यूल है वो अलाइन हो जाते हैं. कैसे? फील्ड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के फील्ड में वो सारे अलाइन हो जाते हैं. इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक फिनोमेना. देखिए क्या है ये? हाई फ्रीक्वेंसी 28 मेगाहर्ट्ज एसी जनरेटर, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट जनरेटर है. ये आपके दो इलेक्ट्रोड है और दो इलेक्ट्रोड डाइस के साथ कनेक्टेड है और यहाँ है बीच में जो प्लास्टिक दो आपको ज्वाइन करने हैं. तो इस टेक्निक से मॉलिक्यूलर लेवल पे प्लास्टिक में हीट जनरेट होगी. ध्यान में रखिए, इंडक्शन में मेटल में हीट जनरेट होती है, इस केस में प्लास्टिक में हीट जनरेट होती है, इलेक्ट्रोड में नहीं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड इंडक्शन वेल्डिंग. हॉट प्लेट वेल्डिंग नेक्स्ट हमारा मेथड है जॉइनिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए. हॉट प्लेट वेल्डिंग. कंडक्शन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन हॉट प्लेट वेल्डिंग. ये वेल्डिंग होता है कंडक्शन से. अब कंडक्शन होगा मतलब आपको मेटल ज़रूरी है. कंडक्शन इज also related to conductors, good conductor which are generally metals. प्लास्टिक आर नॉट गुड कंडक्टर. तो यहाँ कंडक्शन आपका प्राइमरी फिनोमेना है, जैसे इंडक्शन वेल्डिंग में इंडक्शन आपका प्राइमरी फिनोमेना था. हीट कंडक्टेड फ्रॉम द हीटेड प्लेटन डायरेक्टेड टू द वेल्ड रिब. जहाँ एक पहले प्लेट हीट करते हैं और उस हीट को जहाँ वेल्डिंग रिक्वायर्ड है वहाँ पर लेके जाते हैं और वहाँ से हीट ट्रांसफ़र करते हैं वेल्डिंग जोन में. फ्रॉम द पार्ट सरफेस इज कंटिन्यूस टू कंडक्ट एंड सोक डीपर इनटू द रिब. हॉट प्लेट से वो हीट एब्सॉर्ब हो जाती है जहाँ जॉइंट करना है आपको उस प्लास्टिक में. दिस विल हेल्प एंश्योर दैट व्हेन टू हीटेड कंपोनेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सील फेज टू गेट वेल्डेड. प्लेट की हीट ट्रांसफ़र होगी दोनों प्लास्टिक कंपोनेंट में, उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो हॉट प्लेट वेल्डिंग. यह है आपका फिक्सचर, होल्डिंग फिक्सचर आपको कंडक्शन के लिए जो यूज़ करना है. यह है पहला पार्ट ऊपर वाला, वेल्ड स्टॉप जहाँ तक ही आपको वेल्डिंग चाहिए. हीटिंग प्लेटन, ये आपका वो मेटल प्लेट है जिसे आप हीटअप करोगे. सो फर्स्ट पहला स्टेप में क्या होगा? पार्ट्स आर हेल्ड एंड अलाइंड बाय होल्डिंग फिक्सचर. दोनों पार्ट जिसे आपको वेल्ड करना है वो हीटअप होंगे और प्रॉपर पोजीशन में अलाइन किए जाएंगे. अब आपका हीटिंग पैटर्न, हीटेड प्लेटन इंसर्ट किया जाता है. जो हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट वेल्डिंग में उसे दोनों पार्ट के बीच में इंसर्ट करते हैं. पार्ट्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द प्लेटन टू मेल्ट एजेस. कौन सी एजेस? इस एजेस पे वो मेल्ट होने लगेगा जो प्लेटन के कांटेक्ट में है. नाउ आफ्टर मेल्टिंग द एजेस हीटिंग प्लेटन इज विड्रॉन. प्लेटन को हम रिमूव कर लेते हैं. पार्ट्स आर कॉम्प्रेस सो एजेस फ्यूज टू गेट अ प्लास्टिक कूल. पार्ट को हम क्या करेंगे? फिर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रेस करेंगे प्लेटन निकालने के बाद. अब ये दोनों एजेस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर. नाउ होल्डिंग फिक्सचर ओपन, लिविंग वेल्डेड पार्ट इन लोअर फिक्सचर. ओपन करने के बाद आप वेल्डेड पार्ट को रिमूव कर सकते हो. तो ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है. प्लास्टिक में जॉइनिंग मेथड जो है वो बहुत सिंपल है. वाइब्रेशन वेल्डिंग. अब वाइब्रेशन वेल्डिंग
मतलब फिर से हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे डायलेक्ट पार्ट को। In vibration welding, two plastic parts are in frictional contact with each other with certain frequency, amplitude and pressure। देखो, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में अगर पार्ट है और वो एक दूसरे के साथ रब हो रहा है एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, और साथ ही में उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है ऊपर से, तो उसके वजह से हीट जनरेट होगी और प्रेशर की वजह से वो जॉइन हो जाएंगे। As a result of friction between both parts, heat is generated which cause the polymer to melt at the interface। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से मेल्टिंग होगी। ड्यू टू प्रेशर, अब प्रेशर की वजह से क्या होगा, मोल्टन पॉलीमर फ्लोज आउट ऑफ द वेल्ड जोन गिविंग राइज टू अ फ्लैश। हमने फ्लैश बट वेल्डिंग में, वेल्डिंग के चैप्टर में फ्लैश बट वेल्डिंग में देखा था फ्लैश कैसे जनरेट होता है, प्रेशर की वजह से फ्लैश जनरेट होता है। After the vibration has stopped, the layer of polymer melt solidifies and joint is generated। वाइब्रेशन स्टॉप होगा तो रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा। अब क्या बचेगा, बस उसके ऊपर प्रेशर बचेगा और इस प्रेशर की वजह से आपका परमानेंट जॉइंट फॉर्म होगा। देखिए ये दो, यहाँ पर बहुत सारी मेथड दी गई है, 3 मेथड है पर्टिकुलरली। आप किस तरह से फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हो पार्ट को। पहला तो है इस एज के अलॉन्ग आप पार्ट को रोटेट करोगे इस तरह से, दैट इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा है लीनियर डायरेक्शन में मूव करोगे एक पार्ट को आप, ये फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर जो पोजीशन है उसमें फ्रीक्वेंसी अप टू 100 हर्ट्ज आपको यूज़ करनी पड़ती है। लीनियर वेल्डिंग में फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज तक आप बढ़ा सकते हो। और बाद में है बायएक्सियल ऑसिलेटिंग वेल्डिंग, मतलब यहाँ कंटिन्यूस रोटेशन दिया जाएगा और साथ ही में इसको ये भी मोशन दिया जाएगा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी 80 टू 250 हर्ट्ज होती है। सो हाई फ्रीक्वेंसी मोशन की वजह से आपका क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होगी हीट, और बाद में आप अप्लाई करोगे प्रेशर इस तरह से दोनों पार्ट पे, जिसकी वजह से आपको परमानेंट वेल्ड मिलेगा। नेक्स्ट वन इज अ हॉट गैस वेल्डिंग। अब ये आपको वेल्डिंग टॉर्च जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्लेम नहीं दिखेगी आपको, बिकॉज इफ डायरेक्टली फ्लेम इज यूज इट कैन बर्न द प्लास्टिक, और हमें प्लास्टिक को बर्न नहीं करना है, उसको मेल्ट बस करना है। तो उसके लिए इस टॉर्च से हीटेड गैस बाहर निकलता है, फ्लेम नहीं निकलती। हम कंबशन की फ्लेम यूज़ नहीं करते, यहाँ बस हॉट गैस हम यूज़ करते हैं। द वेल्डिंग इज अ फैब्रिकेशन प्रोसेस फॉर थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल। सारी की सारी वेल्डिंग मेथड किसे अप्लाइड है, थर्मोप्लास्टिक्स को। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप फास्टनर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, नॉट बाय वेल्डिंग और जॉइनिंग प्रोसेस। ओनली फास्टनिंग इज अवेलेबल फॉर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक के लिए आपको बाकी सारी मेल्टिंग वाली मेथड है। सो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए यूज होती है। द प्रोसेस इन्वेंटेड इन मिड 20th सेंचुरी uses a stream of heated gas, usually air, to heat and melt both the thermoplastic substrate and the thermoplastic welding rod। जैसे हमारे वेल्डिंग में मेटल का रॉड होता है, वैसे प्लास्टिक वेल्डिंग में या गैस वेल्डिंग में क्या यूज़ होता है, हॉट गैस वेल्डिंग में प्लास्टिक का रॉड। उसे मेल्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हीटेड एयर, जो एक हाई टेम्परेचर पे हीट की जाएगी और एक नोजल से वेल्डिंग जोन में थ्रो की जाएगी। So this is very small unit. We had completed it successfully within 2 lectures. Now we will see the question bank for this unit. First question: what are the types of plastic items manufactured by extrusion process? How does extrusion differs from injection molding? अब एक्सट्रूजन में डाई होता है जिससे कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बाहर निकलते रहता है। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग में जनरली क्या होता है, 2 मोल्ड होते हैं जिससे आप कास्टिंग करते हो। प्लास्टिक की एक तरह के
कास्टिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या है? रॉड्स है, बार्स है, वायर्स है, वायर के ऊपर इंसुलेशन है, ये सारे आप किससे प्रोड्यूस करते हो? एक्सट्रूजन प्रोसेस से। तो आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस की डायग्राम बनानी है, नंबर ऑफ आइटम जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। अब और डिफ्रेंशिएशन करना है एक्सट्रूजन और इंजेक्शन मोल्डिंग में। तो ये टोटल 7 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस। जो ट्रांसफर मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, ब्लो मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, तो दोनों 3.5 मार्क के लिए है। तो आपके लिए क्या आएगा? डायग्राम, वर्किंग और एप्लीकेशन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग, एनी 3, 14 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको कोई भी 3 इसमें से चूज करने हैं, सॉल्वेंट बॉन्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, हॉट प्लेट वेल्डिंग, डाइलेक्ट्रिक वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग, कोई भी 3 जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसे डिटेल में लिखना है, क्योंकि 14 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। हाउ प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड? हाउ डू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डिफर फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक्स? एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ शेपिंग द थर्मोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन, प्लास्टिक एक तो थर्मोसेटिंग हो सकता है, थर्मोप्लास्टिक्स हो सकता है, या फिर रबर हो सकता है। ये पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है। अब आपको डिफरेंशिएशन बताना है। हमने देखा है, थोड़ा डिटेल में देखा है डिफरेंशिएशन, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंशिएशन है। एक तो ये लीनियर चेंड होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्रॉस लिंक होते हैं। एक्सप्लेन एनी मेथड, अब आप कोई भी मेथड बता सकते हो, एक्सट्रूजन बताओ या मोल्डिंग बताओ या ब्लो मोल्डिंग बताओ या मोल्डिंग का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक मेथड आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन, ड्रॉ नीट स्केच ऑफ स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यहाँ एकदम अच्छे से अच्छा डायग्राम बनाना है मोल्डिंग मशीन का और उसको एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। डिस्क्राइब द मेथड विच इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल विथ नीट स्केच। प्लास्टिक बॉटल, जैसे ही प्लास्टिक बॉटल आई तो एक ही मेथड आपके पास है, वो है ब्लो मोल्डिंग। तो ब्लो मोल्डिंग को डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्लश मोल्डिंग, कैलेंडरिंग, कॉम्प्रेशन मोल्डिंग। तीनों के ऊपर स्लश मोल्डिंग आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको कास्टिंग में मिलेगा। स्लश मोल्डिंग परमानेंट डाई मोल्डिंग में देखा था हमने, वहाँ पे मेटल की जगह पे अगर प्लास्टिक यूज़ करते हो तो वो प्लास्टिक के लिए स्लश मोल्डिंग हो गया। आपको 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं 7 मार्क के लिए, तो 4 to 5 लाइन्स विद डायग्राम। नेक्स्ट वन, डिफाइन प्लास्टिक, व्हाट इज मोनोमर, एक्सप्लेन पॉलीमराइजेशन, ये फिर से बेसिक क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एडिंग फॉलोइंग एडिटिव्स, एक्सेलरेटर, इलास्टोमर्स, प्लास्टिसाइजर, मॉडिफायर्स। अभी आपको मैंने बताया है क्या क्या यूज़ है हर एडिटिव का, उसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर मोल्डिंग, 5 मार्क के लिए है डायग्राम और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन विथ नीट स्केच प्रोसेस ऑफ ब्लो मोल्डिंग, ऑल्सो मेंशन इट्स एप्लीकेशन। ब्लो मोल्डिंग में हॉलो पार्ट हम जनरली जनरेट करते हैं, बॉटल, कंटेनर एक्सेट्रा। डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, एक्सप्लेन द प्रोसेस। प्लास्टिक का वेल्डिंग क्या है ये देना है आपको। वेल्डिंग, अब ये जॉइनिंग नहीं बोला है तो इसमें मैकेनिकल फास्टनर और सॉल्वेंट बॉन्डिंग नहीं आएगा, बाकी रिमेनिंग वेल्डिंग के प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। हाउ प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड, डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, रिपीट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मेथड विच इज सुटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल, ब्लो मोल्डिंग। एक्सप्लेन स्क्रू इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस विथ नीट स्केच, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लश मोल्डिंग, कैलेंडरिंग, कॉम्प्रेशन मोल्डिंग, वैक्यूम मोल्डिंग। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पूछने जैसा कुछ नहीं है, वही वही पूछा जाएगा आपको।
Draw a neat sketch of screw type injection molding machine and explain its working. फिर से रिपीट हुआ है. Define plastic, what is monomer? Repeated question है. With a neat sketch, explain process of transfer molding. फिर से रिपीट हुआ. Write short note on wire drawing, calendaring. वायर ड्राइंग हमने मेटल में देखा है, उसको एज अ प्लास्टिक आप लिख सकते हो. कैलेंडरिंग प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा है. व्हाट आर प्लास्टिक? एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमराइजेशन, डिफरेंशिएट. ये भी फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन. यहाँ पूछने लायक कुछ नहीं है, वही वही क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिलेंगे. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग विथ नीट स्केच. गिव इट्स एडवांटेज, स्टेट इट्स एप्लीकेशन. रिपीटेड है. एक्सप्लेन वेरियस जॉइनिंग मेथड ऑफ प्लास्टिक. राइट इन डिटेल अबाउट हॉट गैस वेल्डिंग एंड हॉट प्लेट वेल्डिंग. दोनों वेल्डिंग मेथड हमने देखे. पहले तो सारे जॉइनिंग प्रोसेस के आपको नाम देने हैं और उसके बाद दो मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं शॉर्ट में विद डायग्राम. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ एडिटिव, कैलेंडरिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग. तीनों टॉपिक कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इससे पहले भी. व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक हेल्पिंग इट्स वेराइड यूज. ऑल्सो डिफरेंशिएट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज मतलब एडवांटेज और दोनों का डिफरेंशिएशन, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का. ये तो बहुत बार पूछा जाता है. एक्सप्लेन विथ नीट स्केच फॉलोइंग प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस. हॉट गैस, हॉट प्लेट, इंडक्शन. 7 मार्क के लिए है तो सबके डायग्राम आएंगे और मैक्सिमम 4 to 5 लाइन एक्सप्लेनेशन. डिस्क्राइब द मेथड विच इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक शीट एंड विथ नीट स्केच. कौन सा है? शीट बनाने के लिए हम एक ही मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज कैलेंडरिंग. तो कैलेंडरिंग को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग. दोनों हो चुके हैं. हॉट हाउ plastics are classified, differentiate between thermoplastics and thermosetting plastic, again repeated. Explain screw injection molding process, repeated है. Discuss with neat sketch the transfer molding process in detail, ये भी हो चुका है. Describe the method which is suitable for manufacturing of plastic bottle, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ब्लो मोल्डिंग के बारे में पूछ रहा है. प्लास्टिक बॉटल मतलब ब्लो मोल्डिंग. How plastics are classified, differentiate thermoplastic, thermosetting plastic. एप्लीकेशन पूछा इस बार बस एक्स्ट्रा में, बाकी क्वेश्चन तो रिपीट है. स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग इन प्लास्टिक विद नीट स्केच. इंजेक्शन मोल्डिंग फिर से पूछा गया है. एक्सप्लेन विद नीट स्केच द प्रोसेस ऑफ कैलेंडरिंग एंड एम्बोसिंग. अब यहाँ मेटल की कुछ प्रोसेस आपको मिलेगी जो प्लास्टिक पर भी की जा सकती है, तो एक्सप्लेनेशन वही मेटल वाला आएगा, बस मटेरियल आपका रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा. एक्सप्लेन कॉम्प्रेशन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग विद स्केच. तो 7 मार्क के लिए 2 प्रोसेस, मतलब 4 to 5 लाइन एक्सप्लेनेशन विद नीट स्केच. हाउ प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड, फिर से रिपीटेड. एक्सप्लेन स्क्रू इंजेक्शन, रिपीटेड. डिस्कस विथ नीट स्केच कॉम्प्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस एंड ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस है. 2 प्रोसेस पूछिए फिर से. एंड लास्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन वायर ड्राइंग, कैलेंडरिंग, ये भी रिपीटेड है. तो यहाँ पर हमारा 6th यूनिट फिनिश हो जाता है. सारे यूनिट्स के नोट्स और पीपीटीज आपके पास है. कुछ पोर्शन आपको नोट्स में मिलेगा, कुछ पोर्शन पीपीटी में मिलेगा. हर पीपीटी के एंड में आपका एक क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ यूनिट ख़त्म होने के बाद कि उसमें क्या एक्सपेक्टेड है आंसर. सो आई थिंक द सिलेबस इज completed now. Now you have to start studying. So all the best. Thank you for this session. Don't forget to mention your attendance in a comment section.